नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जैसे स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त हैं एंड दिल से दुआ करता हूं कि स्टॉक मार्केट से आप हमेशा पैसे कमाते रहें, अमीर बनते रहें और हमेशा मस्त रहें और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे ना गवाएं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आज का वीडियो जो है वेरी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बिना कुछ मिस किए हुए अंत तक बने रहिए क्योंकि आजकल के इस मार्केट में आपको ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बिना कुछ मिस किए सारे इन्फॉर्मेशन को आज इस वीडियो से आप बटोर लो। ठीक है, एंड दोस्तों को भी शेयर करो ताकि ये उनके लिए भी एक नो आंख खोलने वाला वीडियो हो सकता है। ठीक है, एंड या पेनी स्टॉक्स। ठीक है, पेनी स्टॉक्स आजकल आप देख रहे हो वीडियोस में कहीं सुनते हो कि आज इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आप कुछ ही दिनों में आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे या अरबपति बन जाओगे। ओके, और कुछ लोग बोलते हैं आज ये भाव जो है इसका 20 पैसे में 1 रुपए में है, ये स्टॉक कुछ ही दिनों में ये 10 रुपए 100 रुपए पता नहीं 400 रुपए बन जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सबसे फास्टेस्ट तरीका है अमीर बनने का। और कुछ लोग बोलते हैं आप पेनी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हो इसका मतलब कि आप पैसे पानी में फेंक रहे हो। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके के न्यूज़, तरीके के रिव्यू सबको सुनने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, मेरे कुछ पहले एक्सपीरियंसेस जो है मैं पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके जो मेरे को मिले थे वो आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। और क्या स्ट्रैटेजी है जिसमें हम लोग को पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा पैसे बढ़े भी और हमारा नुकसान भी ना हो। ऐसा कैसे हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेनी स्टॉक्स। ठीक है, तो पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं एक्चुअली, फर्स्ट वो जानते हैं। पेनी स्टॉक है रिलेटिवली लो प्राइस स्टॉक, छोटा स्टॉक जिसका स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है, जो जिसका मार्केट में उसका बहुत कम वैल्यू रहता है, मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन उसका स्मॉल रहता है, उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। हमारे भारत में, इंडिया में जो स्टॉक 10 रुपए के नीचे है उसको पेनी स्टॉक माना जाता है। लेकिन कुछ लोग जो इसके ऊपर भी 20-30 रुपए के स्टॉक को भी पेनी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग जो है 10 रुपए के नीचे जो स्टॉक आता है उसको हम लोग बोलते हैं पेनी स्टॉक। ओके, एंड कुछ पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये जो स्टॉक्स होते हैं हाईली रिस्की होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, इसका प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, या तो अपर सर्किट में लगा रहता है या लोअर सर्किट में लगा रहता है। तो ऐसे हमेशा हम लोग को इस स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग को डेटा मार्केट में ज़्यादा नहीं मिलता है क्योंकि ये जो कुछ लोग नए नए स्टॉक होते हैं और कुछ लोगों का डेटा हम लोग को नहीं मिलता है क्योंकि मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, जो वो लोग डेटा फुल देते नहीं है, कुछ छुपा के रखते हैं, कुछ लोग अच्छे से देते हैं। तो मिक्स काइंड ऑफ अ डेटा रहता है इसमें, हम लोग को तो अच्छे से डेटा मिलना मुश्किल होता है इस स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, एंड कुछ लोग बोलते हैं जैसे मैंने शुरुआत में बोला, ये दिस इज द फास्टेस्ट वे टू बिकम रिच, अमीर बनने का सबसे बेहतरीन सबसे फास्टेस्ट तरीका है इसमें इन्वेस्ट करने के, बोल के कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पेनी स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करते हो इसका मतलब कि आप पैसा पानी में डाल रहे हो, पैसे आप आग में डाल रहे हो, मतलब आप आपका पैसा डूबने वाला है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों लोग सही है, लेकिन इसका मतलब क्या है, अगर आपको एक 10 रुपए का नीचे का अच्छे क्वालिटी का स्टॉक ढूंढना मतलब बहुत बहुत मुश्किल है। ओके, उससे भी आसान है कि आपको एक फंडामेंटल स्टॉक ढूंढना, क्योंकि फंडामेंटल स्टॉक जो भी है, अच्छा स्टॉक जो भी है, आपका सारा इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट में मिलता है, न्यूज़पेपर में मिलता है, उसके बारे में आपको अपडेट रहते हो। लेकिन जो पेनी स्टॉक रहते हैं जिसका 10 रुपए के नीचे वैल्यू है और उसको एक आगे जिस स्टॉक को मल्टीप्लाई अगर बनेगा, जिसका अच्छे क्वालिटी का स्टॉक आगे बनेगा, वैसा इन्फॉर्मेशन आपको रेडीली अवेलेबल मिलना मुश्किल है। इसलिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या आपको आगे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं कुछ दिखाता हूँ मेरा एक्सपीरियंसेस जिसको मैंने इन्वेस्ट किए थे स्टॉक मार्केट में कुछ सालों पहले। ठीक है, चलिए। जो एक स्टॉक है REI एग्रोबल की, ये एक राइस का, ओके, राइस का स्टॉक था, उसके बारे में था ये। ओके, ये कंपनी उस टाइम पे राइस के बारे में, राइस का बिल्स है उसका, वो सब काम करती थी। ओके, तो 10 सालों पहले मेरा दोस्त आके मेरे को बोला, देख भाई एक अच्छा स्टॉक है, हमेशा अपर सर्किट लग रहा है इसमें, हमेशा देखता हूँ मैं 5% 10% का अपर सर्किट लग रहा है। अगर हम लोग मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तुम भी इन्वेस्ट करोगे तो आई थिंक हमारा पैसा अच्छे से ऊपर जाएगा, बढ़ जाएगा, हम लोग का पैसा डबल ट्रिपल पता नहीं कितना बैगर हो जाएगा। चलो इन्वेस्ट करते हैं बोला, उसने इन्वेस्ट किया था तो मैंने उसका सोच के मैंने भी इन्वेस्ट किया। हम दोनों को उतना मार्केट बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, जैसे आजकल काफ़ी लोग मार्केट में आ रहे हैं, इसलिए स्पेशली मैंने वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ लोगों को आजकल इस मार्केट में कुछ नहीं पता है। जैसे कोरोना के बाद में कितने अकाउंट्स ओपन हो गए और काफ़ी लोग आके इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना कुछ रिसर्च किए हुए, कुछ लोग दोस्तों को सुन के या किसी और वीडियो में देख के कि इन्वेस्ट कर रहे हैं।
और पता नहीं क्या होगा आगे, राइट? तो इसलिए मैं उनको सावधान करने के लिए, उनको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आप ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। ओके, चलिए। तो वैसे मेरे दोस्त ने जैसे बोला, मैंने इन्वेस्ट कर दिया और कुछ दिनों में वो स्टॉक जो अपर सर्किट चल रहा था, कुछ दिनों में लोअर सर्किट होना चालू हो गया। मैं एग्जिट भी नहीं कर पाया, क्योंकि जब सर्किट लगा रहता है आपको पता है आप एग्जिट नहीं कर पाते हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम होता है ये पेनी स्टॉक्स में। जिस दिन उसका सर्किट ऊपर 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 जाता है, नीचे नीचे आता है, आप एग्जिट भी नहीं कर पाओगे, बाई भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसकी वजह से लोग फंस जाते हैं मेनली। ओके, सो ये जो स्टॉक्स मैंने 10 साल पहले लिया था, ओके, कुछ दिनों में उसका देखो यह हाल हो गया। वो लोअर सर्किट लगते आ गया, उसके पता नहीं वो 25 पैसे पे कुछ लिया था, वो 2-3 पैसे पे आ गया। ये इतना बुरा हाल हो गया मेरा। जितना मैंने पैसे डाला था, थोड़े पैसे डालते मैंने, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था स्टार्टिंग पे, ठीक है। जितने मैंने इन्वेस्ट किए थे उतने पैसे सारे लॉस में चले गए। और कुछ ही दिन के बाद मैंने देखा, मार्केट में न्यूज़ आ गया गवर्नमेंट में, ऐसे कुछ 331 शेल कंपनी स्टॉक हैव बीन स्टॉप ट्रेडिंग फ्रॉम टुडे। ऐसे कुछ 300 के 330 कंपनी से उनका गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग करना बंद करा दिया, ठीक है। तो सोचो इतने कितने लोगों ने इसमें पता नहीं इन्वेस्ट किया होगा, बिना जाने हुए, बिना अपर सर्किट देख के, वो सारे पैसे डूब गए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा सावधान होना जरूरी है। वैसे और एक स्टॉक था कि उसमें क्यों नीचे हुआ, वो स्टॉक के बारे में भी नीचे अगर देखता हूँ तो फिर इधर लिखा है, बैंक लोन फ्रॉड केस, ईडी अटैक attaches over 480 crore asset from बासमती राइस प्रोसेसिंग फर्म। ये बासमती राइस प्रोसेसिंग फर्म थी, एंड अपने ईडी ने उसको, उसका जो एसेट्स जो भी है ना, वो गिरवी रख दिया, या उसको उस पर केस लगा के जो भी करना था वो कर दिया। ओके, ज़्यादा डिटेल्स उसकी कंपनी के बारे में आप जान जरूरी नहीं है, बट इतना जान जरूरी है कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो पेनी स्टॉक्स होते हैं आपको मल्टीपैकर बनाते हैं, करोड़पति बनाते हैं। काफ़ी स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि आपको बर्बाद भी कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ही कि और एक स्टॉक था मेरे पास, उसका नाम था अनुज लैब बोल के था। उसको बाद में ये लोग ने अमेया लेबोरेटरीज बोल के बनाया। उसका भी वही हाल है, देखो जिस टाइम पे मैंने लिया था वो पता नहीं कुछ 8 रुपये 4 रुपये कुछ था, आज इसका हाल देखो 0.0। कई दिनों से इसका ट्रेडिंग ही नहीं हो पा रहा है, मतलब कुछ नहीं, बंद हुआ है। कंपनी है लेकिन इसका स्टॉक आजकल मार्केट में नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं होता है इसका। देख सकते हो प्राइस टू, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, -0.30 पैसे पे। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.04, देख रहे हो कितना कम है। ओके, इतना कम स्टॉक, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू इधर जो डेटा है उसके वो हमें दिख रहा है। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रहना कि जो आप स्टॉक, ऐसा नहीं होता कि जो पेनी स्टॉक इन्वेस्ट किया कि मतलब आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं कि आपको डुबा भी देते हैं। लेकिन ऐसे भी स्टॉक है जो क्वालिटी, जैसे मैंने बोला, एक अगर आप एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक को पकड़ोगे तो आप करोड़पति भी बन जाते हो। लेकिन आपको नहीं पता है कि बिगिनिंग में वो क्या बनेगा कि नहीं, इसलिए हमको मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन पता होना, फंडामेंटल्स उसके पता होना ज़रूरी होता है जब आप इन्वेस्ट करते हो। तो ऐसा एक स्टॉक है, आपको सुना ही होगा, बजाज फाइनेंस। आप देखते हो बजाज फाइनेंस जब स्टार्ट हुआ था वो 2005 आसपास, सर यहाँ पे देखिए इसका प्राइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे दिख रहा है 5 रुपये 4 रुपये, है ना, 4 रुपये पता है स्टॉक, 5.75 रुपीज़ पे स्टार्ट हुआ था। और आज देख रहे हो इसका जर्नी कैसी थी, कैसे ये चढ़ा ऊपर, कैसे चढ़ा, एक कहाँ तक चला गया ये, 4,880 रुपीज़ तक चला गया। 4 रुपये का स्टॉक 4,800 रुपये के आसपास जाता है। ऐसे स्टॉक आपको मिल गया तो समझो आप अरबपति ही बन जाओगे, है ना, क्योंकि देखो 4 रुपये कहाँ और 4,800 रुपये कहाँ। तो ऐसे स्टॉक मिल गया तो आपका नसीब है। तो ऐसा मिलना मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने बोला इन्फॉर्मेशन हमको ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता है। जब जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उससे आप इन्वेस्ट करोगे तभी आप ऐसे पेनी स्टॉक में सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, आपको मैंने कुछ पेनी स्टॉक्स बताए थे, कुछ मेरे पहले वीडियो में देखा था, जैसा था वो ट्राइडेंट बोल उसका इन्फॉर्मेशन है। मैंने अभी नहीं बताया कि वो पता बाद में क्या होगा, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद वो हम लोग को हमारा पैसा जो है और हम लोग को दुगना, मतलब 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, लाखों टाइम्स बना के देगा कि नहीं पता। बट अभी हम लोग को उसका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमको उसका फंडामेंटल्स पता है, उसका मैनेजमेंट के बारे में पता है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स हमको ढूंढ के इन्वेस्ट करना है। आप चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा उस वीडियो के बारे में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढो और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। और आलतू फालतू स्टॉक्स में जो आपस सर्किट में लगे हैं उसमें उसके वजह से लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट करो आज करोड़पति बन जाओ, ये बन जाओ, वो सब देख के इन्वेस्ट मत करो। आपका पैसा बढ़ाने से भी पैसा ना गंवाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए, जो भी व्यूअर्स है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप हमेशा अमीर बनो लेकिन आपका पैसा लॉस में ना जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें सावधान रहो। ठीक है, एंड ये न्यूज़ भी आया था कुछ कल ही कुछ दिनों में मैंने न्यूज़ पढ़ा, लाइव मिनट बोल के पेपर है, उसमें आप देख सकते हो। ओके, पेनी स्टॉक रैली इन बियर मार्केट, आप देख सकते हो 161 स्टॉक्स आर गिवन पॉजिटिव रिटर्न्स और 56 स्टॉक स्लिप्ड इन जनवरी जून पीरियड। ओके, अब हमारे अभी कोरोना वायरस के टाइम पे जून, जनवरी से जून में ऐसा हुआ है पेनी स्टॉक्स में बारे में। ठीक है, सो आप और नीचे इन्फॉर्मेशन नीचे जाओगे तो
यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इसके बारे में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। ओके, सो जनरल पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? पेनी स्टॉक्स आर लिक्विड स्टॉक्स विच आर हाईली वॉलेटाइल एंड कंसिडर्ड एज रिस्की बेट्स। ओके, ये काफ़ी रिस्क होते हैं। टिपिकली फ्यू फार साइट इन्वेस्टर, जिनको ज़्यादा दूर मतलब 20 साल का इंफॉर्मेशन मतलब तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में थोड़ा पता रहता है, बड़ा इन्वेस्टर्स, वो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, एंड दिस क्रिएटिंग एन यूरोपिया फ्रॉम द देम अट्रैक्टिंग न्यू स्मॉल टाइम इन्वेस्टर विद देयर लो वैल्यू। जो हम लोग हमारे जैसे नो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, वो ये इन्फॉर्मेशन देके क्या बोलते हैं, लालच में आ जाके बाई करते हैं। ओके, प्रॉमिसिंग हाई रिटर्न्स मिलता है सोच के हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आप देखते हो तो नो और इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब फोमो बोलते हैं हम लोग, उसके बारे उसको दिमाग में रख के काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और बाद में फंस जाते हैं। ठीक है, सो हाउएवर द स्टॉक्स आर आल्सो फर्स्ट टू फॉल व्हेन देयर इज अ अनफेवरेबल सिचुएशन। ये स्टॉक्स भागते हैं जरूर है, आपका सर्किट लगता जरूर है, और यही स्टॉक जो है लोअर सर्किट में भी फंस जाते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल स्टॉक है वो इतने नहीं गिरते हैं, तो आप पैसे वहां से निकाल सकते हो और हमेशा सेफ भी हो सकते हो। लेकिन ये सर्किट वाले स्टॉक में ऐसा नहीं होता है, आप जल्दी एग्जिट नहीं कर पाते हो, आप फंस जाते हो। ठीक है, एंड सो या तो ऐसा यहाँ पे लिखा है। सो ऑल्सो सेट सी दीज आर द स्टॉक्स जनरली ऑपरेटर जो है ना वो उसके साथ खेलता है। ओके, ऑपरेटर द स्टॉक्स आर मोस्टली ऑपरेटर ड्रिवन एंड फॉल प्रे टू स्पेक्युलेटिव ट्रेड। जैसे भी कुछ न्यूज़ आ जाता है, कुछ स्पेक्युलेशन स्पेक्युलेशन से वजह से ये स्टॉक्स जो है भागते हैं। ठीक है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप न्यूज़ में पढ़ सकते हो, मैं उसको ज़्यादा पढ़ के नहीं बताऊंगा। बस इतना ही बताना था कि ऐसा नहीं होता है कि हर जो स्टॉक्स है वो आपको मल्टीबैगर बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये सब है तो हम लोग को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इस पेनी स्टॉक्स में। आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उसके वजह से आपका पैसा बच जाएगा यार, आप सेफ बन जाओगे। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा, तो हम लोग चलो देखते हैं तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। हमेशा ऐसा करो कि इन्वेस्ट ओनली दैट अमाउंट विच यू आर रेडी टू लूज। जितना आप के पास पैसा एक्स्ट्रा है, समझो पॉकेट मनी है, और जितना पैसा आप में कहीं पता नहीं मूवी देखने के लिए मंथ में लगाते हो, या कहीं लंच जाने के लिए टीम पार्टी पार्टी करने के लिए लगाते हो, उतना ही पैसे को आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ताकि आप अगर उनका लॉस में भी गया तब भी आप बुरा नहीं मानोगे। ओके, क्योंकि लॉस में जाना बहुत बुरा लगता है दोस्तों। आप मेहनत से पैसा कमाते हो और आप उसको जब देखते हो 10,000 लगा दिया, कुछ दिनों में वो हो गया 1,000, कभी माइनस में भी जाता है। देखो इतना आसान नहीं है ये पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, इसलिए आप जितना पैसा गंवाने के लिए रेडी हो, ओके, उतना ही पैसा इन स्टॉक्स में लगाओ, ताकि आपको कभी इतना बुरा नहीं लगे। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट मत लगाना। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे, मेरे पास सर 1 लाख है, मैं इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूँ क्या, मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ क्या? पागलपन है, ऐसा मत करो। ठीक है, इतना इन्वेस्ट इससे बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आपको सेफ रखना है हमेशा, और शेड्यूल पैसे कमाना है। ठीक है, लालच बुरी चीज है। ओके, सो नेक्स्ट, ओके, ट्राई टू इन्वेस्ट इन द पेनी स्टॉक विच हैज डिसेंट इन्फॉर्मेशन। जिसके बारे में आपको थोड़ा कुछ पता है, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन मार्केट में है, वैसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना ट्राई करो, ताकि हमारा पैसा अच्छे से ऊपर जाए, लेकिन लॉस ना हो। ओके, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाया था आईडीएफसी बैंक के बारे में, और एक वीडियो था ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। इसके बारे में आपको पता है मैनेजमेंट कैसा है, क्या फोकस करते हैं, इनका इंडस्ट्री कैसा है, आगे क्या प्लान है, सब आपको पता है। तो ऐसे कंपनी डूब नहीं जाते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं लेकिन डूब तो नहीं जाते हैं। इसलिए आप जरूर वो सब देख के इन्वेस्ट करो। आपको चाहिए तो मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो और आप समझ सकते हो क्या इन्फॉर्मेशन देखना चाहिए हम लोग को और इसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, एंड वंस यू सी योर कैपिटल इज बुक, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, समझो आपका पैसा थोड़ा ग्रो हो गया, डबल हो गया, ओके, या तीन होता है, काफी कुछ स्टॉक्स होते हैं कि आपका पैसा अच्छे कमा देते हैं। ओके, जैसे आपका पैसा कुछ बढ़ गया, जितना आपने डाला वो निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी 1,000 एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, और कुछ दिनों के बाद जैसे आपका सर्किट लग के या कुछ करके स्टॉक ऊपर चला गया, ओके, 1,000 से 2,000 3,000 हो गया, तो कई ऐसे होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको ट्रेड करने को चांस मिलता है, सर्किट से नीचे आ जाते हैं, मार्केट के ऊपर उतार चढ़ाव से वो स्टॉक्स थोड़ा ऊपर नीचे अपने सर्किट से बाहर आते हैं। उसी मूवमेंट में आपको वहां से एग्जिट करना है, और बाकी जो मतलब एग्जिट करना है, कितना पैसा एग्जिट करना है, जितना आपने डाला था उतना निकालना है। आपने 1,000 डाला, वो को एक महीने में समझो मे भी 5,000 हो गया, वो 1,000 निकाल दो, बाकी 4,000 छोड़ दो, भूल जाओ, उसको ग्रो होने दो। ओके, तो आपका कम से कम जितना डाला वो तो बचेगा, बाकी जो बढ़ेगा आपका वो ऐश कर सकते हैं बाकी जो पैसे में। ठीक है, तो इसलिए जैसे आपका कैपिटल जितना डाला था उतना मिला, उसको बाहर निकाल दो और बाकी सबको छोड़ दो। ठीक है, एंड आपको इन्वेस्ट करना है तो ऐसा मत करो कि एक ही स्टॉक में डाल दो। आपको अगर 5,000 इन्वेस्ट करना है तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन 5 अलग अलग स्टॉक्स में डालो, अलग अलग इंडस्ट्री के पेनी स्टॉक्स में डाल दो, क्योंकि कुछ स्टॉक्स इसमें अच्छे जाएंगे या कुछ स्टॉक डूब भी जाएंगे, तब भी आपको बुरा नहीं लगेगा। और कुछ स्टॉक इससे अच्छे स्टॉक्स भी होते हैं जो जितना आपको नुकसान आपके पोर्टफोलियो में है वो सारे वो कवर कर देंगे, इतने अच्छे स्टॉक्स भी है, जैसे बजाज फाइनेंस का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं कुछ
टू डूब भी जाते हैं। इसलिए आप जो डूब जाते हैं उसका वो ये ना वो अच्छे स्टॉक कवर कर लेंगे। इसलिए हमेशा अगर समझो आपने जैसे मैंने जो कौन सा था एक मेरा लेबोरेटरी बोल के, उसमें अगर आपने 5,000 डाला था, आपका 5,000 पूरा डाल के जीरो हो जाएगा, है ना। लेकिन वही आपने समझो थोड़ा 1,000 बजाज फाइनेंस में डाला था, 1,000 में डाला था, 1,000 मेरा जो आर आर्गो बोल के था उस कंपनी में डाला था, तो समझो बजाज फाइनेंस जो आपका सारा जो लॉस है सारा रिकवर कर देगा। बाकी तो कंपनी डूब भी गए तो भी आपको फायदा नहीं है, ओके, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, लॉस नहीं है ना। तो इसलिए आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करना है कि एक अपने अलग अलग बास्केट में डालना है आपका पैसा, ओके, भले पेन स्टॉक्स में हो या दूसरे बड़े फंडामेंटल स्टॉक में भी हो। ये स्ट्रैटेजी हमेशा फॉलो करो ताकि आपका पैसा अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग तरीके से आगे बढ़े, ओके। तो ये अगर फॉलो करोगे दोस्तों तो आपका नुकसान कम होगा और डेफिनेटली आप थोड़ा सेफ रहोगे और आपका पैसा अच्छे से आगे, पता नहीं डबल 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 ट्रिपल कितना अमाउंट हो सकता है आप, आपका पैसा डबल हो जाएगा और आप ज़्यादा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिली, आप सेफ हो जाओगे। अभी आपको वो सब नहीं सुनाई देगा जैसे लोग पहले बोल रहे थे कि इतना डालो उतना हो जाएगा, इतने से इतना हो जाएगा, वो सब आप भूल जाओ और थोड़ा सावधान से इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको लगता है, आप अपने आपका कुछ एक्सपीरियंस है कि जो आपने इन्वेस्ट किया था आपका पैसा ज़्यादा बढ़ गया या ज़्यादा लॉस हो गया, नीचे कमेंट में लिखिए। मैं भी पढ़ने में, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिल गया उसके बारे में, मैं खुश हूँ सब पढ़ने के लिए। और आपको कुछ और जानना चाहिए तो मुझे लिखिए एंड ये दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये आजकल काफ़ी लोग अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और इनको सब इन्फॉर्मेशन पता होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहो, एंजॉय करो एंड हमेशा पैसे कमाते रहो, ठीक है। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।